हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गेटवे क्लासेस। तो कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? तो आज की जो वीडियो है बेसिकली आज हम कुछ डिस्कशन करेंगे जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कुछ क्वेश्चंस हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। क्योंकि जब आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपका माइंड सेट एकदम क्लियर होना चाहिए कि क्या क्वेश्चन मुझे एटलीस्ट पढ़ने ही पढ़ने हैं। देखिए, एक चीज़ होती है कि आपको प्रिपरेशन तो वैसे फुल के लिए करना चाहिए, आपको सारे टॉपिक पढ़ना चाहिए। और चूंकि हमेशा होना ये चाहिए कि आप लर्निंग के लिए पढ़ें, केवल पास होने के लिए नहीं। लेकिन एग्जाम टाइम होते हैं, मार्क्स भी मैटर करते हैं, तो मार्क्स अगर अच्छे चाहिए तो आपको उसके लिए सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको चाहिए कि सर कुछ इंपॉर्टेंट मिल जाए तो हम कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर हम उसको अच्छा कर सकते हैं। तो वही चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जिसको आप अगर प्रिपेयर करते हैं तो श्योर शॉट आप अच्छा स्कोर भी करेंगे, ठीक है। और बिना किसी डिफिकल्टी के आपका एक माइंडसेट क्लियर हो जाएगा कि मुझे किस चीज को पहले पढ़ना है, क्या चीज को कम पढ़ना है, किसको ज्यादा पढ़ना है, किस पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। दूसरी चीज, आज की जो वीडियो होने वाली है इसमें हम केवल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। और इन क्वेश्चंस को समझने के लिए जितना भी मटेरियल हमें रिक्वायर्ड है, जो अगर डिटेल में आपको पढ़ना है तो उस सब के लिए वन शॉट की जो वीडियोस हैं हमारी, जो हमारी पहले से रिकॉर्डेड हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में फाइंड आउट कर सकते हो। आपका जो आज का मटेरियल रहेगा पूरा वो आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा, उस एप्लीकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो मॉडल पेपर हमने आपको दिया है वो मॉडल पेपर भी आपको अवेलेबल होगा आपकी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस के बारे में सबको पता है, 5 यूनिट है हमारी। फर्स्ट यूनिट डीसी सर्किट की है, दूसरी यूनिट एसी सर्किट के लिए है, तीसरी यूनिट ट्रांसफार्मर की है, फोर्थ यूनिट में मशीन्स और फिफ्थ यूनिट में इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है, ठीक है। एग्जाम का पैटर्न अगर हम समझे तो हर यूनिट से बराबर वेटेज का आता है, 20% फ्रॉम ईच यूनिट, 20% फ्रॉम ईच यूनिट, हर यूनिट से 20 नंबर का आता है। फर्स्ट सेक्शन जो होता है उसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 7 क्वेश्चन आएंगे। किन्हीं 3 यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आएंगे, बाकी 2 से 1-1 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका पैटर्न होता है, यानी कि 2 मार्क्स के मैक्सिमम 4 मार्क्स तक का क्वेश्चन आ सकता है और किसी यूनिट से 2 मार्क्स का आएगा, यानी कि टोटल 14 मार्क्स का आपका सेक्शन ए होगा। सेक्शन बी में हर यूनिट से 1-1 क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। आउट ऑफ 5 आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, यानी कि यहां पे आपके पास चॉइस होती है कि जो यूनिट आपको हार्ड लगती है उसके क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हो अगर वो टफ आया तो, बाकी 3 क्वेश्चंस आप कर सकते हो। इसके बाद सेक्शन सी आएगा जहां आपको हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे लॉन्ग, 7 मार्क्स के। वहां पे आप एक क्वेश्चन आपको करना होता है, हर यूनिट से 1-1 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा आउट ऑफ 2। तो बहुत अच्छी चॉइस होती है, बड़ा अच्छा पैटर्न है, आपको मल्टीपल चॉइस आपको मिलती है, आराम से आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इन्हीं सब सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए, पेपर के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, वो समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट यूनिट। देखिए, फर्स्ट यूनिट बहुत छोटी यूनिट है। यहाँ पे 2 पोर्शन आपको मिलेंगे, या तो बिल्कुल थ्योरी है, ठीक है, जिसमें डेफिनेशंस हैं, या फिर बिल्कुल न्यूमेरिकल्स हैं। अब अगर मैं बात करूं 2 मार्क्स के क्वेश्चन की, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे क्या डेफिनेशन पूछेगा, क्या पूछेगा, लीनियर एलिमेंट्स क्या होते हैं, नॉन लीनियर, यूनिलेटरल, बायलेटरल, एक्टिव, पैसिव, लम्प्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, मैश लूप क्या होते हैं, नोड जंक्शन क्या होते हैं। ये डेफिनेशन सब एक एक 1.5 लाइन की है, आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। यहां से 100%, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से आपको 100% 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो मिलेगा ही, मिनिमम 2 मार्क्स। और 2 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, ऐसा नहीं है कि 2 मार्क्स की इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 2 मार्क्स मिलके 14 मार्क्स बनाते हैं। आउट ऑफ 21 पास होने के लिए मात्र 21 चाहिए आपको, और आपके 14 मार्क्स 2 मार्क्स से बन जाते हैं। तो अगर आपने ये अच्छे से कर लिया ना सेक्शन ए, तो 100% पास तो बड़े आराम से हो जाओगे, ठीक। तो 2 मार्क्स को लाइटली मत लेना, अच्छे से पढ़ के जाना। तो एक क्वेश्चन तो आपका 100% इसी में से आएगा। 2 मार्क्स का हो सकता है 2 क्वेश्चन आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं, 2 क्वेश्चन आपको मिल जाए, लेकिन आएगा जरूर। एक ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपसे वोल्टेज सोर्स के बारे में पूछ सकता है। अब ये एग्जामिनर के ऊपर बात है, अगर वो आपसे कहता है कि एग्जाम्पल के साथ बताओ, विद एग्जाम्पल बताता है, पूछता है, तो ये आपसे 7 मार्क्स में भी दे सकता है, ठीक है। दोनों चीजें आपसे पूछ ले कि आइडियल सोर्स भी बताओ, वोल्टेज सोर्स भी बताओ, करंट सोर्स भी बताओ, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है, ये आपसे पूछ सकता है। 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, क्या हम एक लूप में केवीएल लगा सकते हैं जहां पे करंट सोर्स होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता है, डिस्कस कर चुके हैं हम पहले भी।
तो हमारा आंसर होना चाहिए नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से आप बताएंगे। एक क्वेश्चन बनता है केवीएल केसीएल लॉज। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, केवल 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। केवीएल केसीएल क्या होता है, इसके लॉज के बारे में आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन भी आपका 7 मार्क्स में क्या होगा कि मल्टीपल उसमें दे देंगे आपको कि एक्सप्लेन केवीएल एंड केसीएल एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस तरह से आएगा। उसके बाद आपके ये तो 2 मार्क्स में सारा आ जाएगा। इसी में से हो सकता है वो 4-5 डेफिनेशन एक साथ देके 7 नंबर में आपको दे दे। हो सकता है कि क्वेश्चन में इनमें से 4-5 चीजें एक साथ देके आपको वो 7 नंबर में पूछ ले, क्योंकि ये सब है 2-2 नंबर के ही क्वेश्चन, इससे बड़े क्वेश्चन नहीं है, 4-4 3-3 लाइन के क्वेश्चन है। जो 7 नंबर में आता है ना वो यहां से जरूर आएगा। अब देखिए सेक्शन बी और सेक्शन सी जहां पे 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, उन 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन तो कम से कम इन दोनों से आएंगे ही आएंगे। एक क्वेश्चन मैथ्स का जरूर आएगा और एक क्वेश्चन नोडल का जरूर आएगा। तो बेटा इस क्वेश्चन के लिए कोई थ्योरी क्वेश्चन नहीं बन सकता है, यहां से 100% न्यूमेरिकल ही आपको मिलेगा। अब वो न्यूमेरिकल के लिए क्या करना है, केवल और केवल प्रैक्टिस। उसमें आप जरूर सुपर मैथ्स का क्वेश्चन लगा के जाएं। सुपर मैथ्स का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, ठीक है, और बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, 2 या 3 लूप का, बस इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। सेम नोड के लिए भी होगा, ठीक है। तो दोनों पे क्वेश्चन आप ट्राई करें, प्रैक्टिस करें, इसका तो और कोई इलाज नहीं है। यहां पे तो आपको देखिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और वो ढेर प्रैक्टिस हमने कराई है। जितने क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं अपने वन शॉट में, अगर आपने उतने भी प्रैक्टिस कर लिए ना, मेरा दावा है कि आपका क्वेश्चन उससे भारी तो नहीं आएगा, उससे हल्का ही आएगा और आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप उसको जरूर ध्यान दें। तो ये रहा आपका यूनिट 1 के लिए। तो 2 टॉपिक हो गए, मैश और नोडल, बाकी छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो आपको तैयार करनी है, राइट। इनको जरूर पढ़ के जाना है। फिर कह रहा हूं 2 मार्क्स 14 मार्क्स बनाते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, बच्चे उसको लाइटली लेते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको जरूर करने हैं, तभी आप उसको करके आओगे, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड यूनिट आती है। सेकेंड यूनिट में आपके 3 पोर्शन है। सबसे पहला तो सिंगल फेस, ठीक है, फिर 3 फेस, और सिंगल फेस में भी 2 हैं, एक तो सर्किट है, ठीक है, और एक आपका सिंगल फेस में जस्ट नॉर्मल वैल्यूज वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। 3 पोर्शन है। अब अगर इसमें क्वेश्चन में देखें, अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की पहले बात कर ले, शॉर्ट की बात करते हैं ना, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे ज्यादा है क्या, डेफिनेशन पूछेगा, एवरेज वैल्यू क्या होती है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर क्या होता है, डेफिनेशन है। जस्ट 2-2 लाइन में आपको डेफिनेशन याद रखनी है। इसके अलावा क्या क्वेश्चन पूछेगा, एवरेज पावर कितनी होती है भैया प्योर सर्किट में, इंडक्टिव या कैपेसिटिव में, तो आपको आंसर देना है कि साहब 0 होती है, इसमें कोई पावर कंज्यूम नहीं होती है, केवल रेजिस्टेंस की वजह से पावर होती है। पावर फैक्टर क्या होता है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर कम होने के क्या नुकसान है, पावर फैक्टर को कैसे बढ़ा सकते हैं, मेथड ऑफ इंप्रूवमेंट, मेथड ऑफ इंप्रूवमेंट, तो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, यहां पे सिंक्रोनस कंडेंसर लगा सकते हैं, ठीक है, फेज एडवांसर लगा सकते हैं, कैपेसिटर लगा सकते हैं, इन सबसे क्या करते हैं, पावर फैक्टर को इंप्रूव करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ पावर क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ पावर, ठीक है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, पी, क्यू और एस, इन ये क्या होती हैं। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, इनकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, क्वालिटी फैक्टर क्या बताता है, ये सब आप रेजोनेंस में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। और उसके बाद एक क्वेश्चन जो जनरल क्वेश्चन बन जाता है वो रेजोनेंस से बनता है, कि रेजोनेंस में जब सीरीज रेजोनेंस आता है तो उसमें हम इसको एक्सेप्टर सर्किट क्यों बोलते हैं, पैरेलल वाले को रिजेक्टर सर्किट क्यों बोला जाता है, ये मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ, आप एक बार वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। रेजोनेंस तो आप पढ़ेंगे ही, वहीं से ये क्वेश्चन भी कवर हो जाता है। और आपसे 3 फेज के एडवांटेज पूछ लेगा कि 3 फेज को यूज क्यों किया जाता है ओवर सिंगल फेज सप्लाई, तो 3 फेज सप्लाई का यूज क्यों ज्यादा किया जाता है, क्यों प्रीफर किया जाता है, ये क्वेश्चन आपका बनता है। तो यहां से जो मुझे लगता है 2 मार्क्स में ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। 5 ही क्वेश्चन है वैसे, मेरे ख्याल से आप 5 करके जाइए, 5 में से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाने चाहिए 2 मार्क्स में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में देखते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन में मैं प्रेफरेंस बताऊंगा आपको, जहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा। सबसे पहला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक तो आप क्वेश्चन नंबर 2 को जरूर करके जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका,
एवरेज पावर फॉर रिएक्टिव एंड इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट में एवरेज पावर को जीरो प्रूफ कैसे करेंगे आप? रिएक्टेंस क्या होता है उसका जो डेरिवेशन आपको करा रखा है, जिसमें एवरेज पावर जीरो निकल के आती है, पावर की वेवफॉर्म आप बनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रहेगा, मेरी फर्स्ट चॉइस। सेकंड आपका रहेगा रेजोनेंस। सीरीज रेजोनेंस जरूर पढ़ के जाना। सीरीज रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस में इंपीडेंस क्या होता है, करंट कैसी होती है, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, बैंडविड्थ कैसे निकालते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, पूरा सीरीज रेजोनेंस ये आपको करके जाना है। यहां से 100% एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 100% क्वेश्चन आएगा रेजोनेंस से, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। उसके बाद आपका आता है थ्री फेज। तो थ्री फेज से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, या तो ये वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है, या तो ये क्वेश्चन आएगा, या फिर 2 वाट मीटर आएगा। या तो आपसे पूछेगा कि भाई स्टार और डेल्टा के केस में लाइन और फेज वैल्यू में रिलेशन बताओ, या फिर आपसे 2 वाट मीटर से कहेगा कि 2 वाट मीटर में जो पावर होती है वो थ्री फेज का सम होती है, ये प्रूफ करिए। इन दोनों में से बेटा एक क्वेश्चन जरूर आना है, और अच्छे से करके जाना विद डायग्राम प्लस फेजर। बिना डायग्राम और फेजर के करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। फेजर भी जरूर बनाना है और डायग्राम भी जरूर बनाना है, इसके बिना ये क्वेश्चंस करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। बच्चे जनरली यही चीज छोड़ के जाते हैं। अच्छे से प्रैक्टिस करना फेजर डायग्राम की। तो 4 क्वेश्चन बताए हैं, वैसे मैंने लिस्ट में अपनी 5 क्वेश्चन रखे हैं, लेकिन ये 4 में से मैं गारंटी दे रहा हूं आपको 2 क्वेश्चन तो जरूर मिलेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल जरूर आएगा। अब न्यूमेरिकल तो देखो बहुत बड़ी रेंज है, तो जो बच्चे थोड़ा सा न्यूमेरिकल से डरते हैं वो एटलीस्ट ये 4 क्वेश्चन जरूर करके जाएं। डेरिवेशन है, आराम से तैयार कर सकते हो, अच्छे से तैयार करके जाना। 4 में से 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। तो कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं। अगर आप न्यूमेरिकल तैयार करते हो तो सीरीज पैरेलल पे न्यूमेरिकल आ सकता है, रेजोनेंस पे आ सकता है। न्यूमेरिकल तो बहुत वैरायटी है, सीरीज पैरेलल पे आ जाता है। जैसे इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, एक रेजिस्टेंस एक रिएक्टेंस दे दिया, एक रेजिस्टेंस एक कैपेसिटेंस लगा दिया, इधर एक रेजिस्टेंस दे दिया, एक इंडक्टर दे दिया, ठीक है। अब इसमें वोल्टेज सोर्स लगा दिया, ठीक, तो और आपसे पूछ लेगा कि करंट क्या होगी, तो इसमें करंट आपको निकालनी है। तो वो तो इंपीडेंस का मेथड है, इंपीडेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं सीरीज पैरेलल वो सिखा रखा है वीडियो में। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आपको समय मिलता है तो जरूर करें। मैं तो यही कहूंगा कि सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएं, लेकिन ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो आपको करना है। तो ये 4 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, 4 में से 2 क्वेश्चन आपको मिलने चाहिए एग्जाम में, ठीक है, जितना मैं उम्मीद करता हूँ। एक आध न्यूमेरिकल आएगा, तो न्यूमेरिकल तो प्रैक्टिस से ही पता चलेगा कि क्या न्यूमेरिकल आ सकता है। वो कहीं से भी आ सकता है, रेजोनेंस से भी आ सकता है, सीरीज पैरेलल सर्किट से भी आ सकता है, और नॉर्मल आरएल सर्किट से भी आ सकता है, आरएल या आरसी सर्किट से भी आ सकता है। इनफैक्ट फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर, हाफ वेव और फुल वेव, इनमें से भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। लेकिन इन 4 में से मुझे लगता है कि रेजोनेंस और थ्री फेज, इन 2 में से तो एक क्वेश्चन, रेजोनेंस से जरूर आएगा एक क्वेश्चन, और इन 2 में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इन 3 में से हो सकता है 2 क्वेश्चन मिल जाए, और अगर पेपर थ्योरेटिकल आया तो हो सकता है 4 में से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, एक न्यूमेरिकल जरूर आपको मिलेगा, जितना लगता है न्यूमेरिकल जरूर आता है। तो 2 यूनिट हमारी कवर हो जाती हैं। थर्ड यूनिट की बात करते हैं ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर में 2 मार्क्स के क्वेश्चन क्या आते हैं, कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो बार बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई डीसी लगाने से क्या होगा। अगर ट्रांसफार्मर को डीसी लगा दे तो क्या होगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो डीसी पे क्या होगा, अल्टरनेटिंग फ्लक्स नहीं आएगा, डायरेक्ट फ्लक्स मिलेगा, वाइंडिंग जल जाएगी, जो भी कुछ रीजन है वो आपको पहले से बता रखे हैं, वीडियो में डिटेल में समझा रखा है, पढ़ के जाइएगा। दूसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो ये, ट्रांसफार्मर की रेटिंग किलोवाट में क्यों नहीं होती, केवीए में ही क्यों होती है, ठीक है, ये आपको जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है। लॉसेस, ये तो 7 नंबर में भी इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है। 2 मार्क्स में आएगा तो जस्ट नाम बताने हैं, कांस्टेंट लॉस, वेरिएबल लॉस। वेरिएबल लॉस कौन से होते हैं, कॉपर लॉसेज। कांस्टेंट लॉस कौन से होते हैं, आयरन लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस, ठीक है, ये बताने हैं आपको, और ये सब चीजें आ जाएंगी। उसके बाद रेगुलेशन पे क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 2 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, तीसरा क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा लोड करंट व्हेन ट्रांसफार्मर ऑपरेट एट इट्स मैक्सिमम एफिशिएंसी, आप लोड करंट कैसे निकालते हो, जब मैक्सिमम एफिशिएंसी का डेरिवेशन करते हैं, उस डेरिवेशन के बाद में 2 चीजें और निकालते हैं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी पे रेटिंग क्या होगी, कितने केवीए पे एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी वो कैसे निकालते हैं, किस करंट पे एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी वो कैसे निकालते हैं। तो ये वही चीज है,
ये भी आपका इस तरह से पूछा जा सकता है। तो ये जब आप मैक्सिमम एफिशिएंसी का कैलकुलेशन करोगे, ये चीजें तभी निकल के आ जाती हैं। नो लोड का फेजर डायग्राम आपको पता है कैसे बनाते हैं, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय वोल्टेज रेगुलेशन, 2 बार आ गया, रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसको आप कट कर दे। तो टोटल 7 क्वेश्चन है। इन 7 में से आपको हो सकता है 2 क्वेश्चन मिल जाए, या हो सकता है एक ही क्वेश्चन मिले, और हो सकता है कि यूनिवर्सिटी में भी एक ही क्वेश्चन आए। क्योंकि देखिए होगा क्या कि 7 क्वेश्चन आने हैं, किन्हीं 2 यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आएंगे, बाकी सबसे एक एक ही आएगा। तो एक ही क्वेश्चन आना है, लेकिन फिर कह रहा हूं 2 मार्क्स को लाइटली मत लेना, वहां से पास होने का जरिया बहुत अच्छा निकल के आता है। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो मैंने पहले ही मार्क कर दिए हैं इसमें। तो एक तो ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नो लोड पे आइडियल और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, कई बार पूछा गया है। ईएमएफ इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जाती है। ईएमएफ इक्वेशन कैसे ड्राइव करोगे, करके जाना। 2 डेरिवेशन है, दोनों करके जाना, एक ईएमएफ इक्वेशन का और एक मैक्सिमम एफिशिएंसी का। इन 2 में से एक जरूर आएगा, या तो ये या ये। इन 2 में से एक डेरिवेशन आपका 100% आना ही आना है, ठीक है, या तो ये वाला आएगा या ये वाला आएगा। उसके अलावा इक्विवेलेंट सर्किट और लॉसेस, इन 2 में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो 4 क्वेश्चन है आपके, टोटल 3 क्वेश्चन आने हैं सेक्शन बी और सी को मिला के, ठीक है। 3 में से 2 क्वेश्चन आपको यहां से मिल सकते हैं, एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा। न्यूमेरिकल आपका एफिशिएंसी पे भी हो सकता है, या तो एफिशिएंसी पे न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है, या फिर इस पे आएगा इक्विवेलेंट सर्किट पे। एफिशिएंसी या इक्विवेलेंट सर्किट में से किसी एक पे न्यूमेरिकल जरूर आएगा। बहुत आसान न्यूमेरिकल होते हैं, सारे करा रखे हैं। 1 शॉट में जितने न्यूमेरिकल कराए हैं आपको, एटलीस्ट उनको जरूर प्रैक्टिस करके जाना। फिर कह रहा हूं 1 शॉट को भी अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया ना बेटा, तो समझ के कराएगा, रटा नहीं है, समझने की कोशिश करेगी क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, 100% स्कोर कर जाओगे, कोई विदाउट एनी डाउट। बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। और सारे जितने भी 1 शॉट है सबके लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में, आराम से देखिए और पढ़िए। एक एटलीस्ट आप 1-2 घंटा एक यूनिट को तो दे ही सकते हैं किसी भी चीज को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो यहां से ये 4-5 क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्शन वर्किंग जर्नल है, पेपर को बहुत आसान बनाना होगा तो आपको देगा, अदरवाइज नहीं देगा, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉसेस पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रिकल मशीन। ये यूनिट थोड़ी बड़ी है, इसमें 4 मशीन आती हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, डीसी मोटर, सिंक्रोनस मोटर, अल्टरनेटर, सारे कुछ आते हैं। तो इसमें से 5 मशीन हैं और 3 ही क्वेश्चन बनने हैं बड़े। तो आप समझ जाइए कि 2 मशीन को तो वो छोड़ेगा ही छोड़ेगा, 3 ही तो क्वेश्चन बना सकते हैं ना। तो अगर मैं बात करूं छोटे क्वेश्चंस की, बैक ईएमएफ क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों नो लोड पे स्टार्ट नहीं होती है। एप्लीकेशंस आप पढ़ ही लीजिए। एक स्लिप क्या होती है, स्लिप के बारे में पढ़ के जाइए। 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप क्या होती है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है ना, ये 2 क्वेश्चंस ये स्लिप से रिलेटेड है। 3 फेज इंडक्शन मोटर की जब वर्किंग पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि स्लिप क्या होती है, ठीक, और क्यों मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे रन नहीं करती है। इसमें से क्वेश्चन बन जाएगा कि स्लिप कैसे इफेक्ट करती है। यहीं से इसी में से क्वेश्चन बन सकता है कि वाई इंडक्शन मोटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसिंक्रोनस मोटर। एसिंक्रोनस मतलब कि क्यों ये सिंक्रोनस स्पीड पे रन नहीं करती है, क्योंकि ये सिंक्रोनस स्पीड पे रन नहीं कर सकती है, इसलिए इसको एसिंक्रोनस मोटर बोलते हैं, राइट। डिफरेंस ऑफ 3 फेज मोटर, कैसे आप स्पीड को रिवर्स कर सकते हैं, तो ये खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती है, कैसे बना सकते हैं, मेथड क्या होते हैं। तो मेथड बताओगे, ऑक्सिलरी वाइंडिंग लगा सकते हैं, पोनी मोटर्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और डबली एक्साइटेड क्यों होती है, तो बताएंगे ना वहां पे कि रोटर पे डीसी सप्लाई होती है, स्टेटर को एसी सप्लाई देते हैं, 2 तरह की सप्लाई देते हैं, एक रोटर को एक स्टेटर को, इसलिए इसको डबली एक्साइटेड मोटर कहा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी आ सकता है, लेकिन बेटा आएगा इसमें से एक ही। ये थोड़ा सा है कि यूनिट के क्वेश्चन ज्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ मशीन्स भी ज्यादा है, हर मशीन से एक एक क्वेश्चन भी बनाया तो भी 6 क्वेश्चन बन जाएंगे, 5 या 6। तो इसलिए 7-8 क्वेश्चन है इसमें, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक बार आप पढ़ोगे तो आराम से कर पाओगे, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहां पे एक क्वेश्चन आपका यहां से बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो जनरेटर की ईएमएफ इक्वेशन पूछ लेगा, या मोटर की टॉर्क इक्वेशन पूछेगा। मोटर की टॉर्क इक्वेशन, जनरेटर की ईएमएफ इक्वेशन, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो मेरी लिस्ट में नंबर 2 पे आता है, वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, 100% आता है।
ठीक है, ये क्वेश्चन तो आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। ठीक है, तो ये मेरी चॉइस नंबर 2 होगी। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे ये क्वेश्चन भी 2 नंबर में भी आ जाता है, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाता है। अब इसकी बात है, ये कई बार एग्जाम में आता भी है, कई बार नहीं भी आता है। तो एक क्वेश्चन इसमें से आ सकता है कि सिंक्रोनस मोटर का और अल्टरनेटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। पढ़ के जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये तो आपको पढ़ना ही है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और डीसी जनरेटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर की वर्किंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन मेरा ये रहेगा। तो 1 2 3 3 क्वेश्चन हो गए। बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स डीसी मशीन ये चौथे नंबर पे है। ठीक है, 1 2 3 4 4 क्वेश्चन हो गए ना, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया। ठीक है बेटा, 5 नंबर। और ये क्वेश्चन 6 नंबर पे आप रख लीजिए। टोटल आपके 6 क्वेश्चन है, 6 में से 3 आपके आ जाएंगे। यहाँ पे उम्मीद है कि सारे के सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, तो मैं यहाँ पे मान के ये चल रहा हूँ कि इन 6 में से आपके 3 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि यहाँ पे आप 21 मार्क्स से क्वेश्चन रखे हुए पाएंगे एग्जाम में। आउट ऑफ देम आपको केवल 14 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, और हो सकता है कि अगर आपको कोई ज्यादा भारी लगे तो आपको 7 मार्क्स का भी अटेम्प्ट करके काम चल जाएगा। ऑल थ्योरी आएगी, यहां से ऑल थ्योरी ही आएगी, जितना उम्मीद है। न्यूमेरिकल अगर कोई बनता है तो 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्लिप पे बनता है, उसके साथ में थ्योरी जरूर पूछेगा, तभी न्यूमेरिकल दे सकता है, क्योंकि बहुत बेसिक न्यूमेरिकल पूछ सकता है आपसे, बड़े न्यूमेरिकल इसमें है ही नहीं। तो ज्यादा न्यूमेरिकल में आप अपने आप को फंसाए ना, बस स्लिप पे बेस्ड फॉर्मूला पढ़ लें कि स्पीड होती है 120 F/P, स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है F' = SF। ठीक है, बस इतना कर लेना। और स्लिप स्पीड क्या होती है, इस पे बेस्ड ही क्वेश्चन बनेगा आपका, अगर आता है तो। ठीक है जी। यूनिट नंबर 5 इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, 5 क्वेश्चन है। ठीक है, अर्थिंग पे से क्वेश्चन पूछ लेगा या तो, या सेल से क्वेश्चन पूछेगा, 2 में से एक क्वेश्चन आएगा। या फिर आपसे पूछ लेगा बस बार क्या होती है, लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है, बैटरी की कैपेसिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ये क्वेश्चन 7 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है, और 2 नंबर में भी आ सकता है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन दोनों में ही पूछा जा सकता है। अर्थ की पिन को बड़ा क्यों बनाया जाता है, उस पर पूछा जा सकता है, ये रीजनेबल क्वेश्चन है, सब डिस्कस किया हुआ है। नेसेसिटी क्या होती है अर्थिंग की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये 5 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, आराम से एक बार रीडिंग करोगे। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, सबसे अच्छी बात क्या है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। आप फील करोगे कि यार ये तो हमारे चारों तरफ होता है। अर्थिंग क्यों करते हैं, घर में सेफ्टी के लिए करते हैं, ताकि कोई लीकेज करंट ना हो, आपको लग ना जाए। बैटरी कितने टाइप की होती है, एक निकाल के फेंक देते हैं, घर में चार्ज होती रहती है। ठीक है ना, तो बैटरी कितने टाइप की होती है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, अर्थिंग की नेसेसिटी क्या है, कितनी तरह से अर्थिंग करते हैं। तो ये सब आपका जनरल लाइफ के, डेली लाइफ के क्वेश्चन है। एक आप डेली रूटीन में भी इन चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हो अगर चाहो तो। बड़े आसान क्वेश्चन है। बस बार क्या होती है, क्या बेनिफिट होता है, लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है, कैसे ये जो डिस्चार्ज होता है बादलों से उसको कैसे ये प्रोटेक्ट करता है आपकी बिल्डिंग्स को, तो वो सब चीजें आपको समझनी है। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से एक क्वेश्चन 100% आना है, 100%। यहां पे 1 2 3 4, इन 4 में से 2 या 3 डेफिनेशन देके 7 नंबर का क्वेश्चन बनाएगा ही बनाएगा। एक क्वेश्चन हो गया आपका, मिनिमम एक क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है। तो ये हो गया। एक और क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हो तो दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, अर्थिंग, कितने टाइप की अर्थिंग होती है, कैसे करते हैं अर्थिंग। 100% एक क्वेश्चन यहां से आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट। 3 क्वेश्चन आने, 3 में से 2 बता दिए, ये दोनों तो आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन, जितनी उम्मीद है। ठीक है, इन 2 में से एक क्वेश्चन हो गया। उसके अलावा तीसरा क्वेश्चन प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बेटा 4 ही तो क्वेश्चन बताएं, 5 क्वेश्चन पढ़ लेना, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इन 5 में से ही 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो आई होप कि मैंने आपको थोड़ा सा एक विजन दिया है। यहाँ पे मैं आपको पढ़ाने नहीं आया था, यहाँ पे आपको यह समझाना आया था कि आपको क्या पढ़ना है, एटलीस्ट कितना पढ़ना है। और देखो आप काफी शॉर्टिंग हो गई हमारी, क्या ये 4 क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ, तो 4 क्वेश्चन पढ़ के मैं 4 में से 2 या 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, और क्या चाहिए मुझे, ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो पहले तैयारी आपको किसकी करनी है, मशीन की करनी है, इसकी करनी है, वो आप डिसाइड करें। और आपने पढ़ा भी होगा अभी तक काफी। और ये सारी चीजें जितनी भी मैंने आज आपको बताई हैं, जितना भी मैंने आपको अभी तक बताया है, ये सब हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा वन शॉट के लिंक मिल जाएंगे। ज्यादातर बच्चों ने देख रखे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। नहीं भी देखा है तो आप वहां जाइए, वहां से आप इसको पढ़िए और आराम से
मेरा मानना है अगर वन शॉट भी आपने पूरा कर लिया तो 100% आप इसको करेंगे। तो वीडियो में आप जाइए, देखिए क्या क्या चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं। एप्लीकेशन में आपको पूरा कुछ मिलेगा, मॉडल पेपर भी आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, आज के लेक्चर की पीडीएफ भी मिल जाएगी, जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी वहाँ पे, मॉडल पेपर मिल जाएगा और उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। अभी जो प्रीवियस सेम का पेपर था उससे पिछले सेमेस्टर का तो अवेलेबल है, इस सेमेस्टर का भी मैं आपको अभी अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगी। तो जाइए और अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए और अच्छा स्कोर करिए। फिर कहूँगा प्रैक्टिस जरूर करिएगा, अगर आपको समय मिलता है थोड़ा बहुत भी तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिए, खासतौर से यूनिट 1 और यूनिट 2 के, ठीक है। इनमें से न्यूमेरिकल जरूर आते हैं, 3 यूनिट में से भी ट्रांसफार्मर का न्यूमेरिकल आता ही आता है, चाहे वो इक्विवेलेंट सर्किट पाए चाहे एफिशिएंसी पाए, पढ़िए जाके, ठीक है। तो गुड लक और उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।